हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2022 जो करंट अफेयर्स की सीरीज मेरे द्वारा चलाई गई है, उसमें आज हम वर्ष 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए थे, ठीक है, उसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। उसमें भारत को कितने पदक मिले, क्या स्थिति रही है, ठीक है, सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें चर्चा करने वाले। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और साथ ही देखो, यदि क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे द्वारा एक सीरीज शुरू की गई है। आज से मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो रात को 9:30 बजे के आसपास मेरा वीडियो आएगा, 9 से 9:30 के मध्य में, जिसमें देखो द 5 मिनट शो करके उसका मैं नाम रख रहा हूँ, जिसमें 7 से 8 मिनट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और 5 क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पी होंगे, ठीक है, और पूरा विस्तार के साथ उनका मैं आपको डिटेल सहित उसके बारे में पूरा बताऊंगा, ताकि आपके वो 5 प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। तो रोजाना उस सीरीज से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जरूर उसको, ठीक है। पहली क्लास आएगी तो उसके बाद आप देख लीजिएगा, यदि आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, राष्ट्रमंडल खेल 2022, ठीक है। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह है राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल। तो सबसे पहले आयोजन कब से कब तक हुआ था, ठीक है। देखो, आयोजन कहां हुआ था, ये हुआ था बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम में, जो कि कहां पड़ता है, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में पड़ता है बर्मिंघम, यहां पर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, कौन सा संस्करण कौन सा था, कौन सा संस्करण था, 22वां। देखो, 2022 में 22वां संस्करण, ठीक है, संयोग की बात है। तीसरा, कब से कब तक हुए थे, ठीक है, तीसरा कब से कब तक हुए थे, देखो 28 जुलाई से, ठीक है, जो तिथि है देखो 28 जुलाई से 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त के मध्य हुए थे, 28 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य हुए थे। चौथा, देखो आयोजन कहां हुआ है, बर्मिंघम में हुआ है, ठीक है, संस्करण कौन सा है, 22वां। कब से कब तक हुए थे, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य हुए थे, ठीक है, 2022। तो इसका शुभंकर था, ठीक है, शुभंकर जो प्रतीक के रूप में होता है, ठीक है, ये क्या था, पैरी द बुल, ठीक है, पैरी द बुल, ये इसका प्रतीक था। और आदर्श वाक्य क्या था, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, आदर्श वाक्य, ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था इसका, गेम्स फॉर ऑल, ठीक है, गेम्स फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए खेल, ठीक है, गेम्स फॉर ऑल, ये इसका आदर्श वाक्य था, ठीक है। और कुल इसमें कितने देश शामिल हुए थे, कुल 72 देश इसमें शामिल हुए थे, ठीक है, 72 देश शामिल। यदि इसमें प्रतियोगिताओं की बात करें तो 20 खेलों की कुल 280 प्रतिस्पर्धाएं इसमें आयोजित की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। देखो, आयोजन कहां हुआ, बर्मिंघम, इंग्लैंड में, ठीक है, संस्करण कौन सा, 22वां। कब हुए थे, 28 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य हुए थे। पैरी द बुल इसका शुभंकर था, ठीक है, और आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स फॉर ऑल। और लास्ट में देखो, कुल 72 देश इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। और इसके साथ ही एक और चीज ध्यान रख लीजिएगा, 23वें जो कि कौन से होंगे, 2026 में आयोजित होंगे, ठीक है, 2026 में कहां पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो 23वें कहां पर होंगे, 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, यहां तक की जानकारी आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब टॉप 5 देश कौन है, देखो प्रथम स्थान पर कौन रहा, प्रथम रहा था इसमें ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पदक के मामले में पहले स्थान पर रहा, ठीक है, जिसके द्वारा गोल्ड की यदि बात करें तो टोटल 67 गोल्ड के साथ ही पहले स्थान पर। और कुल पदक कितने थे इसके, 178, ठीक है, 178 कुल पदक थे। तो पूछा जा सकता है कुल पदक कितने थे और गोल्ड कितने थे, ठीक है। तो ये 2 चीजें पूछी जा सकती हैं। यदि द्वितीय की चर्चा करें तो द्वितीय कौन था, देखो द्वितीय था इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड जो कि मेजबान भी था, इंग्लैंड, ठीक है। कितने पदक इसके द्वारा, स्वर्ण पदक इसके द्वारा कितने जीते गए थे, 57 गोल्ड, 57 गोल्ड और कुल 176 पदक, ठीक है, 176 इसके कुल पदक थे, जिसमें 57 इसके गोल्ड मेडल थे, ठीक है। तीसरे स्थान पर देखो कौन रहा, कनाडा, ठीक है, कनाडा जो कि तीसरा स्थान इसका रहा था, ठीक है। तृतीय कौन रहा, कनाडा, ठीक है, कनाडा तीसरे पर रहा। कुल गोल्ड कितने थे, 26 गोल्ड थे, ठीक है, 26 स्वर्ण पदक थे। और इसके साथ ही टोटल इसके पदक कितने थे, 92, ठीक है। तो आपसे क्रम पूछा जा सकता है, सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, कुल पदक, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। बाकी गोल्ड मेडल पूछे जा सकते हैं, क्रम पूछा जा सकता है। अगला देखो, चौथा स्थान, चतुर्थ कौन रहा था, भारत, ठीक है, चतुर्थ कौन रहा, भारत रहा था। और भारत के पदक कितने थे, गोल्ड मेडल थे, देखो 22 गोल्ड थे, कुल 61 पदक, ठीक है, टोटल जो पदक थे वो 61 पदक थे, लेकिन गोल्ड मेडल कितने थे उसमें, 22, ठीक है।
और जो पंचम स्थान पर रहा, पंचम स्थान पर कौन था देखो, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के कितने गोल्ड थे, 20 गोल्ड थे, ठीक है, 20 स्वर्ण, 20 स्वर्ण के साथ कुल कितने पदक थे इसके, 49, ठीक है, 49 पदक थे। तो देखो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे भारत और पांचवे पे न्यूजीलैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के 67 गोल्ड थे और भारत के कितने थे, 22। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है पहले स्थान पर गोल्ड के मामले में कौन रहा था और पदक के मामले में कौन रहा था, ठीक है। तो ये इनका क्रम हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। यदि भारत के प्रदर्शन की चर्चा करें, ठीक है, भारत के प्रदर्शन का देखें तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते, ठीक है, किस प्रतिस्पर्धा में जीता, इसके बारे में आप चर्चा हम कर लेते हैं। देखो भारत के कुल पदक, ठीक है, भारत के पदक जो रहे इसमें देखो 22 स्वर्ण, ठीक है, 22 स्वर्ण है, साथ ही देखो 16 रजत पदक है, ठीक है, 16 रजत पदक है, और साथ ही 23 क्या है भारत के कांस्य पदक हैं, ठीक है, 23 क्या है कांस्य पदक हैं। यदि स्वर्ण पदक की बात करें पहले, स्वर्ण, ठीक है, तो स्वर्ण कुल कितने जीते हैं भारत ने, 22 स्वर्ण जीते हैं, ठीक है। 22 स्वर्ण को हम अलग अलग बांट देते हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में जो जीते गए अलग अलग खेलों में। सबसे पहला जो इसमें आएगा, सबसे पहला देखो भारोत्तोलन, ठीक है, भारोत्तोलन जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तो कितने हैं इसमें टोटल, 3 पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं, जो, ठीक है, जिसमें देखो मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू, ठीक है। दूसरे कौन है इसमें जीतने वाले, जेरेमी लाल रीनूंगा, ठीक है, जेरेमी लाल रीनूंगा, ठीक है, ये 2 हो गए। और तीसरे कौन है इसमें पदक जीतने वाले, अंचित सेवली, ठीक है, अंचित सेवली, तो इनके द्वारा पदक इसमें जीता गया, ठीक है, अंचित सेवली के द्वारा। इसके साथ ही देखो एक और पदक इसमें जीता गया, कौन सा, पैरा पावर लिफ्टर, ठीक है, पैरा भारोत्तोलक कौन है, सुधीर, ठीक है, सुधीर के द्वारा भी इसमें एक पदक जीता गया। तो टोटल कितने देखो 4 पदक हो गए भारोत्तोलन में, ठीक है, 3 सामान्य और एक पैरा पावर लिफ्टर ने भी पदक जीता, जिसमें जिनका नाम क्या है, सुधीर है, ठीक है। तो इन चारों ने इसमें पदक जीता है। उसके बाद देखो दूसरा आता है रेसलिंग यानी कि कुश्ती, ठीक है, कुश्ती कितने स्वर्ण है, 6 स्वर्ण है टोटल, ठीक है, कुश्ती में 6 स्वर्ण है, जिसमें बजरंग पूनिया, ठीक है, बजरंग पूनिया सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे पर देखो कौन है, साक्षी मलिक, ठीक है, साक्षी मलिक, मतलब टोटल 6 ने जीता, ठीक है, कोई इनका इस तरह से कोई क्रम नहीं है, बस 6 नाम आपने ध्यान रखना। जिसमें देखो दीपक पूनिया, ठीक है, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया, ठीक है, इसके अलावा रवि कुमार दहिया, इसके अलावा देखो कौन है, विनेश फोगाट, ठीक है, विनेश फोगाट, उसके अलावा कौन है देखो नवीन, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, मतलब सबसे बड़ी बात इसमें देखो 6 के 6 कहां के हैं, ये 6 के 6 हरियाणा राज्य के, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, 6 के 6 कहां से हैं, हरियाणा राज्य से हैं। तीसरा देखो, तीसरा जो आता है बॉक्सिंग का, ठीक है, बॉक्सिंग में है तीसरा। तो बॉक्सिंग में कुल कितने पदक भारत ने जीते हैं, 3, ठीक है, 3 पदक, जिसमें सबसे पहला किसका है, नीतू घंगास, ठीक है, नीतू घंगास का पहला पदक है। दूसरा कौन है देखो, अमित पग्घल, ठीक है, अमित पंघाल, ठीक है, अमित पंघाल या अमित पग्घल भी कहीं पर दिया गया, ठीक है। और तीसरा कौन है देखो, निकहत जरीन, जो कि काफी चर्चित नाम रहा है पिछले वर्ष, ठीक है, निकहत जरीन आपने ध्यान रखना है। ये है देखो बॉक्सिंग में, ठीक है। अगला है इसमें बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन में भी 3 पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं, जिसमें सबसे पहला कौन है, सबसे पहला देखो पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु, जो कि महिला एकल का खिताब जीती हैं। दूसरा देखो लक्ष्य सेन, ठीक है, लक्ष्य सेन, जो कि पुरुष एकल का खिताब जीते हैं, ठीक है, पुरुष एकल में मतलब गोल्ड मेडल जीते हैं। साथ ही देखो एक डबल्स की जोड़ी है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ठीक है, चिराग शेट्टी। तो इनकी जोड़ी ने भी क्या स्वर्ण पदक जीता, जो कि डबल्स में जीता, ठीक है, डबल्स में। तो ये ध्यान रखना, देखो बैडमिंटन में टोटल कितने हैं, 3। अब देखो कितने हो गए, 3 4 6 10 3 13 और 3 16 पदक अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। अब कौन बचे, टेबल टेनिस, एक और महत्वपूर्ण खेल, ठीक है, टेबल टेनिस में कितने जीते हैं भारत ने, 4 पदक कुल जीते हैं, ठीक है, 4 पदक जीते। देखो सबसे पहला कौन है, शरद कमल, ठीक है, इनके द्वारा जीता गया है। दूसरा कौन जीता, देखो शरद कमल, और इनके साथ कौन थे, श्रीजा अकुला, ठीक है, श्रीजा अकुला,
इनके द्वारा जीता गया है। शरद कमल और श्रीजा अकुला के द्वारा, जो कि डबल्स में जीता गया, ठीक है, डबल्स में, ये भी आपने ध्यान रखना है। तीसरा कौन है देखो, भाविना पटेल, ठीक है, भाविना पटेल, इनके द्वारा जीता गया किसमें, पैरा, ठीक है, पैरा टेबल टेनिस, भाविना पटेल के द्वारा जीता गया। और एक और है इसमें, ये भी आपने ध्यान रखना है, इसके अलावा भाविना पटेल के अलावा कौन है, ये देखो भारतीय पुरुष टीम, ठीक है, भारतीय पुरुष टीम, ठीक है, इसके द्वारा भी क्या जीता गया है, टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता गया, ठीक है। तो टेबल टेनिस में कुल 4 स्वर्ण भारत के द्वारा जीते गए। सर्वाधिक स्वर्ण किसमें देखो, कुश्ती में, ठीक है। इसके अलावा जो शेष बचता देखो कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। 2 बचते हैं, इन 2 में कौन कौन है, सबसे पहले एक है देखो एथलेटिक्स, ठीक है, यहां पर मैं आपको लिख के देता हूं एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स में कौन है, एल्थोस पॉल, ठीक है, एल्थोस पॉल, इनके द्वारा मेंस ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता गया, ठीक है। और एक और कौन है, भारतीय लॉन बॉल्स, ठीक है, भारतीय लॉन बॉल्स महिला टीम, ठीक है, लॉन बॉल्स महिला टीम के द्वारा इसमें स्वर्ण पदक जीता गया, ठीक है, महिला टीम। तो कुल 22 स्वर्ण भारत के द्वारा जीते गए देखो, जिसमें भारोत्तोलन में 3 स्वर्ण जीते गए, ठीक है। पैरा पावर लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलन में कुल 4 है, ठीक है, 3 सामान्य और 1 पैरा में, ठीक है। उसके अलावा देखो कुश्ती में टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते, जो कि सर्वाधिक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, कुश्ती में सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक जीते हैं कुश्ती में। तीसरा देखो बॉक्सिंग में 3 जीते हैं, बैडमिंटन में 3, टेबल टेनिस में 4, ठीक है। इसके अलावा एथलेटिक्स में एल्थोस पॉल के द्वारा 1 स्वर्ण पदक जीता गया, साथ ही लॉन बॉल्स में महिला टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो ये स्वर्ण पदक की पूरी डिटेल हो गई, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, देखो सर्वाधिक गोल्ड किसमें जीता है, जो फैक्ट है यहाँ पर, ये फैक्ट लिखो, सर्वाधिक गोल्ड, ठीक है, सर्वाधिक गोल्ड यदि आए हैं किसमें आए हैं, कुश्ती में। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कुल कितने 6 पदक आए हैं, ठीक है। यदि सर्वाधिक पदक देखें तो सर्वाधिक पदक भी कुश्ती में ही आए, ठीक है, सर्वाधिक गोल्ड कुश्ती में और सर्वाधिक पदक ये भी कुश्ती में आए, कितने 12 पदक, ठीक है। तो पूरा ही लिख देता हूं चलो शॉर्ट में, ठीक है, कुश्ती जिसमें 12 पदक आए हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कुल 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं, ठीक है, और आगे आपको बता सकूं कुछ अन्य फैक्ट जो महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और फैक्ट जो इसमें शेष रह गए हैं, यदि देखो महत्वपूर्ण रजत पदक देखें, ठीक है, महत्वपूर्ण रजत पदक, तो महत्वपूर्ण रजत पदकों में सबसे पहला एक नाम आता है सुशीला देवी का, ठीक है, सुशीला देवी का। तो मैं आपको पहले नाम लिखाया भी होगा, सुशीला देवी, ठीक है, सुशीला देवी। इनके द्वारा किसमें, जूडो में जीता गया, ठीक है, जूडो में एक ही है सुशीला देवी जो जूडो से संबंधित है। दूसरा है भारतीय पुरुष टीम, ठीक है, भारतीय पुरुष टीम जो कि किससे संबंधित है, लॉन बॉल, ठीक है, भारतीय पुरुष टीम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, लॉन बॉल, क्योंकि पुरुष टीम तो कई सारी चीजों में हो सकती है, ठीक है, लॉन बॉल में भारतीय पुरुष टीम, ठीक है। तीसरा देखो भारतीय पुरुष हॉकी टीम, भारतीय पुरुष टीम जो कि हॉकी से, ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा अगला देखो इसमें जो महत्वपूर्ण है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, इसके द्वारा भी जीता गया, ठीक है। तो किससे हारी थी, ऑस्ट्रेलिया से भारतीय महिला क्रिकेट टीम हार गई थी, ठीक है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण। और कांस्य पदक यदि हम चर्चा करें, कांस्य पदक इसमें एक महत्वपूर्ण है, वो है भारतीय महिला हॉकी टीम, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, देखो भारतीय महिला हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम, ठीक है, इसके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। बाकी अन्य देखो टोटल 23 कांस्य पदक भारतीय टीम के द्वारा कुल जीते गए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है यहां तक का, ठीक है। अब देखते हैं, देखो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें यदि कुछ फैक्ट की बात करें तो भारत के कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे, भारत के कुल देखो 213 खिलाड़ी शामिल, ठीक है, भारत के कुल 213 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। 2 खिलाड़ी और शामिल होने थे, 215 होने थे, लेकिन नहीं हो पाए, ठीक है। इसके अलावा देखो दूसरा फैक्ट यदि इसमें कुछ है तो है उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक, ठीक है, ध्वजवाहक। तो ध्यान रखना आपने, ध्वजवाहक किसके, उद्घाटन एक तरफ आएगा, उद्घाटन, ठीक है, भारतीय दल के ध्वजवाहक, ठीक है, उद्घाटन, और एक होगा समापन। तो उद्घाटन समारोह में कौन रहा था,
इसमें दो रहे थे, कौन कौन थे देखो, एक थे मनप्रीत सिंह, ठीक है, मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है, ठीक है, मनप्रीत सिंह। दूसरे कौन थे, पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु जो कि किससे संबंधित थे, बैडमिंटन से संबंधित थे। यदि समापन की चर्चा करें, एक और कौन थे, निकहत जरीन, ठीक है, निकहत जरीन जो कि किससे संबंधित, बॉक्सिंग। दूसरी तरफ कौन थे, शरद कमल, ठीक है, शरद कमल। ये नाम काफी चर्चा में रहे हैं दोनों, ठीक है। शरद कमल 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी लेके गए, ठीक है। निखत जरीन भी काफी चर्चा में, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, ठीक है। भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता, देखो पहला स्वर्ण किसने जीता था, मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू ने पहला स्वर्ण जीता था भारत के लिए। और यदि चर्चा करें भारत के लिए पहला पदक, ठीक है, पहला पदक किसने जीता था, देखो साकेत महादेव, ठीक है, संकेत महादेव, संकेत महादेव के द्वारा पहला पदक जीता गया था। और पहला स्वर्ण किसने, मीराबाई चानू ने जीता था, ठीक है। तीसरा जो है देखो, पहला पुरुष वर्ग में, पहला स्वर्ण पुरुष वर्ग में, ठीक है, पहला स्वर्ण, पहला स्वर्ण आ जाएगा देखो पुरुष वर्ग में, ठीक है, पुरुष वर्ग में पहला स्वर्ण, ये किसके द्वारा जीता गया था, ये थे देखो जेरेमी लाल रीनोंगा, ठीक है, जेरेमी लाल रीनोंगा, ठीक है, लाल रीनोंगा, ठीक है। ये थे पहला स्वर्ण जिनके द्वारा पुरुष वर्ग में जीता गया था। महिला वर्ग में कौन थी, मीराबाई चानू, मतलब पहला स्वर्ण ही किसने जीता था भारत के लिए, मीराबाई चानू ने। लेकिन पुरुष वर्ग में किसने जीता था, जेरेमी लाल रीनोंगा ने, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग अपना क्लियर कर लो। और साथ ही एक और चीज फैक्ट आप ध्यान रखना, 2026 में कहा होने हैं, ऑस्ट्रेलिया में होने, और पहले कहां हुए थे, ठीक है, पहले कब हुए थे, 1930 में। और कहां हुए थे, हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन जो कि कनाडा में पड़ता है, ठीक है, कनाडा के हैमिल्टन में पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कब, 1930 में। 2026 में जो कि 23वें क्रम के होंगे, कहां पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 2022 में कहां पर हुए हैं, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए हैं, ठीक है। सारे फैक्ट आपके राष्ट्रमंडल खेलों से जो प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर कौन आया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है, चौथा स्थान। और भारत में कब आयोजित हुए थे, 2010, ठीक है, 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे जो भारत में आयोजित हुए थे, ठीक है। तो क्रम कौन सा हो जाएगा, देखो उसके बाद 14 में हुए, फिर 18 में, फिर 22 में, यानी कि 22वां, 21वां, 20वां, यानी कि 19वें राष्ट्रमंडल खेल कहां हुए थे, 2010 में, भारत में। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, 2010 में किया गया था। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, भारत में कौन से क्रम के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे, कौन से, 19वें क्रम के, ठीक है। और यही वो राष्ट्रमंडल खेल थे जहां पर भारत ने सर्वाधिक अपने इतिहास में, ठीक है, भारतीय इतिहास में सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक जीते थे यहीं पर जीते, ठीक है। 39 स्वर्ण पदक लगभग यहाँ पर जीते गए थे, और दूसरे नंबर पर था, ठीक है। ये आपने पूरा इसमें ध्यान रखना है। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए। साथ ही देखो जुड़ना ना भूलें, ठीक है, द 5 मिनट्स से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।